हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस इंडेक्स में टोटल 50 कंपनीज हैं, लेकिन हम फोकस करने वाले हैं जो टॉप 10 कंपनीज हैं जिनका वेट सबसे ज्यादा है, उस पर हम फोकस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो के एंड में हम बाकी के जो 40 कंपनीज हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, जब इस इंडेक्स को, जो निफ्टी अपॉर्चुनिटीज 50 इंडेक्स है, उसको कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 जो हमारा सबसे वाइडली ट्रैक्ड इंडेक्स है उसके साथ, तो देखिए प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे निफ्टी के कंपैरिजन में ये कम है। जैसे इनका प्राइस टू अर्निंग देखेंगे 15.11 है, निफ्टी का 21.97, मतलब 22 से थोड़ा कम है। अब इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये इंडेक्स कंपेयर टू निफ्टी 50 इंडेक्स थोड़ा सा सस्ता है। लेकिन जब हम डिविडेंड की बात करते हैं, यहां डिविडेंड यील्ड जो है निफ्टी के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा है। मतलब इस इंडेक्स के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अगर आप मिला लीजिए तो 3.45% का डिविडेंड यील्ड होता है, और निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो मेन कंपनीज हैं, उनका डिविडेंड यील्ड 1.38% है। मतलब डिविडेंड भी ज्यादा है। तो अब इस इंडेक्स में कौन सी कंपनियों को लिया गया है? टॉप 300 कंपनीज, मतलब मोस्टली लार्ज कैप और मिड कैप को यहां लिया गया है, और थोड़ी बहुत स्मॉल कैप हो भी सकती है। 1 ईयर की हिस्ट्री होनी चाहिए, 90% ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कंपनियों की होनी चाहिए, कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, और इस इंडेक्स ने फोकस किया है डिविडेंड यील्ड पर। और इस इंडेक्स का साल में सिर्फ एक बार चेंज होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो मार्च के महीने में होता है, और जो रेफरेंस डेट जो है वो जनवरी की रखी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टॉप 10 जो कंपनीज हैं उनके बारे में। और क्यों टॉप 10? क्योंकि उनका वेट बहुत ज्यादा है, 60% से ज्यादा इन टॉप 10 कंपनीज का वेट है। लेकिन हम बाकी के भी जो 40 कंपनीज हैं वो भी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, तो देखिए, पहला नाम है हमारे आपके सामने आईटी कंपनी में लार्ज कैप इन्फोसिस। सबसे ज्यादा वेट 10.74% का वेट है इन्फोसिस का। अगर हम अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 खत्म हुआ है, हम देखेंगे टोटल 34 रुपीज का डिविडेंड इन्फोसिस के द्वारा आया है। शेयर प्राइस अभी फिलहाल 1437 के आसपास में है। तो जो डिविडेंड यील्ड जो बन रही है 2.37% की डिविडेंड यील्ड बन रही है। अब इन्फोसिस की तरफ से साल में 2 बार डिविडेंड आता है। पहला डिविडेंड आता है Q2 के रिजल्ट्स के बाद में। ये हम पिछले कुछ साल का डेटा के हिसाब से बोल रहे हैं। Q2 मतलब सितंबर एंड, जो कि एक्चुअली में रिजल्ट अब इसके अक्टूबर में आने वाले हैं, तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। खैर, वो जब डिटेल्स आएंगी तो हम एक बार आपको हम बता देंगे कि इस बार क्या डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड आ रहा है कि नहीं इन्फोसिस की तरफ से। लेकिन जैसे लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड डेट थी, Q2 के रिजल्ट्स के बाद आया था डिविडेंड कितना, 16 रुपीज 50 पैसा। और फिर Q4 के जब रिजल्ट्स आते हैं, मतलब जब अप्रैल के महीने में रिजल्ट्स आते हैं, तो उस समय में डिविडेंड आता है, और उसकी जो रिकॉर्ड डेट थी जो इस बार ही जून के महीने में, तो टोटल 17 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड था। तो दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो टोटल 34 रुपीज का डिविडेंड है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंपनी ने, सोच लीजिए, 100 रुपीज का प्रॉफिट किया, तो उसमें से कितना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किया, उसे कहा जाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। वो कितना है? 58% के आसपास में, जो कि एक मजबूत डिविडेंड पे आउट रेशियो हम मान सकते हैं। दूसरी कंपनी है टीसीएस, एक और आईटी नाम, इनका 10% का वेट है यहां पर। दोस्तों, अगर हम टीसीएस की बात करेंगे तो यूनिक चीज क्या है कि हर क्वार्टर में डिविडेंड आता है। Q1, 2, 3, 4 हर क्वार्टर में टीसीएस की तरफ से डिविडेंड आता है। अब देखिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो FY23 था, टोटल डिविडेंड आया था 115 रुपीज का। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस डिविडेंड में 67 रुपीज का एक स्पेशल डिविडेंड था जो अभी जनवरी के महीने में Q3 के रिजल्ट्स के बाद में आया था। तो मैं अगर स्पेशल डिविडेंड को हटा देता हूं तो टोटल डिविडेंड 48 रुपीज का होता है। और इस 48 रुपीज को अभी का जो शेयर प्राइस है 3377 के साथ मैं अगर यहां पर एनालाइज करता हूं तो 1.4% की यील्ड यहां पर बनती है। और डिविडेंड पे आउट, अगर मैं स्पेशल डिविडेंड को हटा दूं तो 42% का डिविडेंड पे आउट यहां पर बन रहा है। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्यों मैं अपने कैलकुलेशन में 115 को नहीं ले रहा हूं, मैं क्यों 48 रुपीज को ले रहा हूं? क्योंकि इस 48 रुपीज के जो डिविडेंड आया है वो उनका जो डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड है। ये स्पेशल डिविडेंड जो है दोस्तों, ये स्पेशल होते हैं, हर साल नहीं आते हैं, एटलीस्ट टीसीएस के केस में। जैसे आप देखिए, पिछले कुछ सालों में जो डिविडेंड आए हैं, जैसे 2010, 12, 2014, 2019, 2023, तो स्पेशल डिविडेंड हर साल नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं एटलीस्ट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स के गैप में आते हैं। तो इसीलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया। अगर हर साल स्पेशल डिविडेंड आ रहा होता तो मैं कैलकुलेट कर लेता, तो इसीलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। अब इस साल आएगा कि नहीं अभी तो बोल पाना बहुत मुश्किल है। अभी Q1 का रिजल्ट आया है, Q2, 3, 4 में हमको पता चलेगा कि इस साल स्पेशल डिविडेंड है या नहीं, या फिर कुछ और यहां आ रहा है, या फिर जैसे डिविडेंड देते हैं वैसा ही डिविडेंड है, तो वो हमको अभी पता नहीं है। ठीक है, अब ये रेगुलर आते नहीं, इसलिए मैंने कैलकुलेशन में उनको लिया नहीं है दोस्तों। तो इसलिए मैंने 48 रुपीज को लिया है टीसीएस के केस में। नेक्स्ट, थर्ड कंपनी एफएमसीजी में मेजर आईटीसी, 9.38% का वेट है इस इंडेक्स में। अब आईटीसी के द्वारा आप देखेंगे 3% का डिविडेंड यील्ड हो रहा है। डिविडेंड साल में 2 बार आ रहा है। अब यहां पर भी देखिए दोस्तों,
दो बार डिविडेंड, एक बार आता है फरवरी के महीने में जो इस बार आया है 6 रुपीज का, और फिर मई के महीने में, मतलब जब भी अभी फाइनल रिजल्ट्स आए थे उस समय में 6 रुपीज 75 पैसे का, तो टोटल 12 रुपीज 75 पैसा। अब यहां पर भी आप देखिए टीसीएस की तरह यहां पर भी मैंने एक स्पेशल डिविडेंड को कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि आईटीसी पिछले बहुत साल से स्पेशल डिविडेंड नहीं आ रहा, लेकिन इस बार उन्होंने एक 2 रुपीज 75 पैसे का स्पेशल डिविडेंड दिया है, तो टोटल 15 रुपीज 50 पैसे का इस बार डिविडेंड हुआ है, अगर आप स्पेशल डिविडेंड को ऐड कर लेते हैं। लेकिन मैंने ऐड नहीं किया, 12 रुपीज 75 पैसा, क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि फिर अगले साल स्पेशल डिविडेंड आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो आईटीसी का 438 का अभी जब वीडियो बना रहा हूं शेयर प्राइस है, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो कुछ 3% की डिविडेंड यील्ड बन रही है एक्सक्लूडिंग स्पेशल डिविडेंड। अब आईटीसी में उन्होंने इतना कहा है कि जो भी उनका प्रॉफिट रहेगा, आप ऐसा मान सकते हैं एक शेयर के लिए ईपीएस रहेगा, ठीक है, तो अपना 80 to 85% जो प्रॉफिट्स हैं या उससे ज्यादा डिविडेंड में वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको यहां पर क्या देखना है, ईपीएस देखना है, अर्निंग पर शेयर जो होगा उसका 80 85 90 उसके आसपास में आप डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। चौथा नाम है एक और एफएमसीजी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर। 8.98% का एचयूएल का वेट है इस इंडेक्स में, और उनका डिविडेंड देखिए 2 टाइम्स आ रहा है, ये कुछ इन्फोसिस जैसा हो रहा है दोस्तों। टोटल डिविडेंड 39 रुपीज का, पहला डिविडेंड आता है 17 रुपीज का, कब आ रहा है, जो Q2 के जब रिजल्ट्स आ जाते हैं उस समय में। तो देखिए ये नवंबर महीने की रिकॉर्ड डेट थी, Q2 का रिजल्ट अक्टूबर में आया होगा, नवंबर में जो है रिकॉर्ड डेट रही है, और फाइनल डिविडेंड जो है अप्रैल मई के महीने में आता है, और उसकी रिकॉर्ड डेट जून के महीने में थी। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं Q2 के रिजल्ट और Q4 के रिजल्ट के बाद में कुछ इन्फोसिस की तरह ही एचयूएल का भी जो डिविडेंड है उसकी डिटेल्स आ रही है। तो 17 रुपीज और फिर 22 रुपीज, तो टोटल 39 रुपीज का लास्ट ईयर डिविडेंड रहा था। और अगर आप देखेंगे शेयर प्राइस 2493, अभी जब ये वीडियो बना रहा हूं तो 1.1% की यील्ड हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज, कंपनी जितना प्रॉफिट कर रही है लगभग उतना ही, थोड़ा सा कम, मतलब 90% का उनका डिविडेंड पे आउट है। मतलब इससे ज्यादा डिविडेंड पे करना भी बहुत मुश्किल है, ये कुछ आईटीसी जैसा ही है। डिविडेंड यील्ड आपको बहुत ज्यादा नहीं लग सकती है, लेकिन आप देखेंगे पे आउट उनका बहुत ही मजबूत है, कुछ आईटीसी की तरह ही है एचयूएल का, लगभग 80-90% या उससे ऊपर हमको मजबूत पे आउट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एक और आईटी सेक्टर से, इनफैक्ट तीसरा आईटी सेक्टर से नाम है, टोटल फिफ्थ नेम एचसीएल टेक, 5.2% का एचसीएल टेक का वेट है। और अगर आप देखेंगे टीसीएस की तरह उनका भी क्वार्टरली डिविडेंड आता है, मतलब Q1 2 3 4 हर क्वार्टर में एक एक डिविडेंड उनका आ रहा है। फाइनेंशियल 23 देखेंगे तो टोटल 48 रुपीज का डिविडेंड हुआ था दोस्तों। और डिविडेंड पे आउट देखिए ये भी स्ट्रांग है, 87% का डिविडेंड पे आउट, मजबूत डिविडेंड पे आउट देखने को मिल रहा है एचसीएल टेक में। और आप देखिए अभी जब वीडियो बना रहा हूं तो 1196 है, उसके हिसाब से कुछ 4% की डिविडेंड डील हो रही है। अब देखिए एक चीज मैं और बता दूं कि जैसे मैंने तो अभी का करंट प्राइस लिया है, इन्वेस्टर का हो सकता है प्राइस कम भी हो, मे बी 1000 रुपीज हो, तो उस केस में डिविडेंड यील्ड उनके लिए ज्यादा भी हो सकती है। किसी इन्वेस्टर ने बाइंग प्राइस और ज्यादा ऊपर हो सकती है, मतलब सोच लीजिए 1300 हो फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए यील्ड कम भी हो सकती है। तो इसीलिए जो यील्ड जो है आप अपने पर्सनल लेवल पर देखिए, ये तो मैंने जस्ट अभी आज का प्राइस है या जो मैं वीडियो बना रहा था उस समय का प्राइस मैंने लिया हुआ है ताकि कैलकुलेशन में इजी हो, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट नाम एनटीपीसी, पीएसयू कंपनी बहुत चर्चा में है, 4.39% का एनटीपीसी का वेट है इस इंडेक्स में। साल में 2 बार डिविडेंड आ रहा है, पहला डिविडेंड फरवरी के महीने में आ रहा है, मतलब Q3 के रिजल्ट उस समय में ही आ रहा है, 4 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड। और जो फाइनल डिविडेंड है और उसकी रिकॉर्ड डेट आते आते थोड़ा लेट हो जा रहा है, 3 रुपीज का डिविडेंड, तो टोटल 7 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड है। और अभी शेयर प्राइस हम देख भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, 233 का शेयर प्राइस है एनटीपीसी का, तो कुछ 3.11% की यील्ड हो रही है। और टोटल डिविडेंड पे आउट हो रहा है 41% का, जब हम एनटीपीसी की बात कर रहे हैं। 6 नाम आ चुके हैं और 4 नाम आएंगे और बाकी की 40 कंपनीज भी आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप सीरियस लर्निंग करना चाहते हैं तो हम बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, डिविडेंड, पर्सनल फाइनेंस पर हम कंटेंट लाते रहते हैं। हमारा जो टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप है जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 3400 से ज्यादा यहां पर लर्नर्स जुड़े हुए हैं, जहां पर हम लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं और सिर्फ बिजनेस एनालिसिस और पैसिव इनकम और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट पर ही हमारा फोकस है। यहां पर कोई भी ट्रेडिंग टिप्स के बारे में बात नहीं होगी, सिर्फ प्योर फाइनेंशियल लर्निंग पर हमारा फोकस रहने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, जैसे कि 3400 से ज्यादा लर्नर्स को मिल रही है दोस्तों। अगला 7वां नाम है दोस्तों टाटा स्टील, स्टील सेक्टर से कंपनी है, 4.16% का वेट है। और देखिए 132 का जो शेयर प्राइस है और साल में एक बार डिविडेंड आता है, 3 रुपीज 60 पैसे का डिविडेंड इस बार आया है, तो डिविडेंड यील्ड हो रही है कुछ 2.7% की। और जून के महीने में इसका रिकॉर्ड डेट था दोस्तों। ये इंटरेस्टिंग हो जाता है कि टाटा स्टील एक साइक्लिकल बिजनेस है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में उनके प्रॉफिट कम हुए,
और डिविडेंड भी एक्चुअली में कम हुआ है। लास्ट ईयर अगर FY22 की बात कर रहा हूं 51 रुपीज का डिविडेंड था, अगर मैं स्प्लिट के साथ एडजस्ट करता हूं तो 5 रुपीज 10 पैसे का डिविडेंड था, जो इस बार थोड़ा कम हुआ है। तो साइक्लिकल कंपनीज में एक अलग डायनामिक्स रहते हैं, स्टील के प्राइस पर बहुत कुछ डिपेंड यहां पर करता है, फिर चाइना डिमांड, ग्लोबल डिमांड पर बहुत प्रॉफिट जो है इंपैक्ट करते हैं। तो जिस साल अच्छी स्टील साइकिल चल रही हो, सुपर प्रॉफिट हो, तो सुपर डिविडेंड यील्ड भी हो जाती है दोस्तों। टोटल अगर आप पे आउट देखेंगे 54% कंसोलिडेटेड बेसिस में टाटा स्टील की तरफ से। आठवां नाम है दोस्तों PSU कंपनी पावर ग्रिड, 3.51% का उनका वेट है और उनका डिविडेंड यील्ड मजबूत है, 5.8% की यील्ड है। अभी आप देखेंगे 254 के आसपास में शेयर प्राइस चल रहा है। टोटल डिविडेंड पिछले साल में 14 रुपीज 75 का उन्होंने दिया हुआ है, 3 बार डिविडेंड आया है। पहला डिविडेंड देखिए नवंबर 2022 लास्ट ईयर 5 रुपीज का, फिर फरवरी इस साल में 2023 5 रुपीज का डिविडेंड, और अभी बहुत रिसेंट में अगस्त के महीने में फाइनल डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आई है 4 रुपीज 75 पैसा। डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर आप देखेंगे वो भी मजबूत है, मतलब 100 रुपीज का अगर पावर ग्रिड प्रॉफिट कर रहा है तो 67% उनका डिविडेंड पे आउट यहां पर हमको देखने को मिल रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मजबूत डिविडेंड पे आउट रेशियो पावर ग्रिड की तरफ से हमको मिल रहा है दोस्तों। अगला नाम है, 9th नाम टेक महिंद्रा, 3.14% का वेट है और टेक महिंद्रा का यील्ड आप देखेंगे 4% है। अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो नवंबर में डिविडेंड आया था लास्ट ईयर 18 रुपीज का, ये स्पेशल डिविडेंड था और मैंने स्पेशल डिविडेंड को इस बार इनके केस में मैंने शामिल किया है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों शामिल किया है, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स से कंसिस्टेंटली स्पेशल डिविडेंड आ रहा है। टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स आते हैं और स्पेशल डिविडेंड आ जाता है। ये देखना है क्योंकि कंसिस्टेंसी तो है स्पेशल डिविडेंड में, अगर इस साल भी स्पेशल डिविडेंड आता रहे या इंटरम रेगुलर डिविडेंड आता रहे तो हमको कुछ डायरेक्शन यहां पर मिल सकता है, बट फिलहाल स्पेशल डिविडेंड आ रहा है दोस्तों। और 32 रुपीज का फाइनल डिविडेंड, तो टोटल 50 रुपीज का टोटल डिविडेंड टेक महिंद्रा की तरफ से आ रहा है। 1257 के पास अभी शेयर प्राइस है, जो कि 4% की डिविडेंड यील्ड हमको बता रहा है। बाकी अभी जब रिजल्ट्स आएंगे नवंबर या जो भी Q2 के रिजल्ट में, तो हमको पता चलेगा कि इस बार क्या स्पेशल डिविडेंड हो रहा है या इंटरम डिविडेंड, या फिर डिविडेंड हो ही रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब हमको तब पता चलेगा दोस्तों। 10वां नाम है JSW स्टील, 3.12% वेट है, 810 के पास शेयर प्राइस है, लेकिन यील्ड बहुत कम है, 0.4% की यील्ड है। 3 रुपीज 40 पैसे का फाइनल डिविडेंड था और एक बार डिविडेंड आता था, और जो कि जुलाई के महीने में इनका रिकॉर्ड डेट था। अगेन टाटा स्टील की तरह ही है, साइक्लिकल बिजनेस है। लास्ट FY22 में ज्यादा डिविडेंड था, अभी आपको कम डिविडेंड देखने को मिल रहा है। 25% का एक साधारण सा डिविडेंड पे आउट हमको आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो 10 नाम हमने यहां पर डिस्कस किए जिनका 60% से ज्यादा वेटेज है। नेक्स्ट 40 कंपनीज के बारे में बात करेंगे। अब ये है नेक्स्ट 40 कंपनीज, जैसे अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो। अब देखिए ये बजाज ऑटो को मैंने ब्लू करके इसलिए भी रखा है क्योंकि जब मैं इनका पोर्टफोलियो देख रहा था तो कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनका 2% से ज्यादा वेटेज था। तो जैसे बजाज ऑटो का 2% से ज्यादा, जो मैं ETF स्टडी कर रहा था उस समय में, उनका वेटेज था। तो ये टॉप 10 में भले ही नहीं है, लेकिन इनका वेट भी मजबूत है। फिर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारत पेट्रोलियम, फिर भारती एयरटेल, फिर देखिए ब्रिटानिया कोल इंडिया। टॉप 10 में ये नहीं है, लेकिन इनका वेट मजबूत है, 2% से जाता है। फिर सिप्ला, डिवीज, डॉक्टर रेड्डी, अब इन सब कंपनी का वेट कम होगा, इंडेक्स में है लेकिन वेट बहुत कम होगा, ठीक है। आइशर, ग्रासिम, अब ग्रीन कलर में जो है HCL टेक हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। फिर HDFC बैंक, HDFC लाइफ, फिर हीरो मोटो, हिंडाल्को, इनका वेट कम होगा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट है HUL, उनका वेट ज्यादा है और हमने डिस्कस भी किया। ICICI बैंक इंडेक्स में है लेकिन वेट नहीं है, इसलिए टॉप 10 में नहीं आया। ITC हमने डिस्कस किया, इंडसइंड बैंक, फिर इन्फोसिस, JSW, फिर उसके बाद जियो फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा बैंक, LTI, माइंट्री, लार्सन एंड टूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, इनका वेट कम है लेकिन इस इंडेक्स का पार्ट है। नेक्स्ट NTPC जो हमने डिस्कस किया, नेस्ले, ये भी इंडेक्स में है। अब ONGC, ये टॉप 10 में नहीं है लेकिन इनका वेट ज्यादा है, 2% से ऊपर का वेट है, ठीक है। जो व्हाइट में आप जो देख रहे हैं उनका जो वेट है 2% से भी कम है, या हो सकता है 1% भी कुछ केस में हो सकता है। फिर रिलायंस है, SBI लाइफ, फिर स्टेट बैंक, फिर सन फार्मा, TCS, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा टेक महिंद्रा। अब ये टॉप 10 की कंपनीज आ गई। और फिर लास्ट में जो कंपनीज है यहाँ पर टाइटन, UPL, अल्ट्राटेक और विप्रो। तो ये कुछ कंपनीज, या जो मैं कहूंगा टॉप 50 कंपनीज यहाँ पर इस इंडेक्स में हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब करके रखिए, जहां पर हम बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम पर बात करते रहते हैं। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।